ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको बैसाख महात्म का 23वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और बैसाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि हे व्याध्य, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, करण और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर के व्यापक हैं। प्रत्यक्ष रूप में आगमन तथा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुणे होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगतगुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है, उसी से ओतप्रोत है तथा विशिष्ट है। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधार भूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही उसकी स्थिति है। तब व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी है। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नमक सूत्र कैसे हुआ? हे मुने, मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे है। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध्य, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में श्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हमको तो कोई भी श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति गुंदी इंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें संठ कहले लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने
पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नक्टा कहने लगे। कानों से 10 दिशाओं निकली, तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने के पर उसे अर्शज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो उसे जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। पुनः सभी देवताओं ने कर्मबद्ध रूप में प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के समान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। संग मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा कि हे देव, आप प्राण की इस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करके गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खिंचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को शाप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कण्व, तू गुरुद्रोही होगा और तेरा सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कण्व ने भी शाप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे वाग्जाद, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहता है? वशाख महात्म्य का यह 23वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी गणेश की जय। बोलो